video, we will learn the full concept of trigonometry, and in the next video, we will practice more questions related to this topic. सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन. क्या करेंगे जी? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझेंगे. देखिए, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है. ट्री मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक, थ्री वर्ड से मिलकर बना है. ट्राई बोले तो थ्री, गोन बोले तो साइड, एंड मैट्री बोले तो मेजरमेंट्स. ऐसी तीन साइड का मेजरमेंट लेना है हमें, मतलब तीन साइड होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? तीन साइड. अब तीन साइड कौन सी फिगर की होती है? ट्राइंगल की. यहाँ पे स्पेशली बात करेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल की. किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल की. तो बना लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल. इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी. नामकरण कर दिया ए बी सी. राइट एंगल एट बी. राइट एंगल किस पे? एट बी पे. रेफरेंस एंगल मान लिया हमने सी. रेफरेंस एंगल ले लिया सी. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूस. आपने इन वर्ड्स के बारे में सुना भी होगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस. ये थ्री वर्ड्स के बारे में आपने सुना भी होगा. तो राइट एंगल के सामने वाली इज हाइपोटेन्यूस, एंड जो हमने रेफरेंस माना है, जिस एंगल को हमने रेफरेंस लिया है, उसके सामने वाली इज परपेंडिकुलर. और जो बचा वो बेस. ठीक है जी. परपेंडिकुलर इज द साइड व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ रेफरेंस एंगल. ठीक है जी. रेफरेंस एंगल जो हमने माना है उसके सामने वाली इज परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाली इज हाइपोटेन्यूस, और बचा जो वो बेस. अब एक पहले ट्रिक पता कर लीजिए कौन सी होती है, जिससे कि हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सके. क्या लिख सके? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले लिख सके. हम जान पाए कि क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये सब जान पाए. ट्रिक है एक बहुत छोटी सी. ट्रिक क्या है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा. मत कह देना पापा को ये बात जाकर, वरना दो चपेट पड़ेंगे. पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा. देखिए, अगर हम ऊपर से देखें, अगर हम ऊपर छत से देखें, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? साइन. क्या बन जाएगा? साइन ए. और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या बन जाएगा? कोस ए. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाएगा? tan ए. अब नीचे सड़क पे खड़े होकर हम ऊपर आसमान में देखें, मतलब कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कोसेक ए. हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या हो जाएगा? सेक ए. बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा जी? कोट ए. क्या हो जाएगा? कोट ए. अब ये साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. ये इनका घर वाला नाम है, बाहर वाले नाम भी होते हैं. जैसे सेकेंड होता है सेक का, कोसेक होता है कोस का, साइन का साइन, बहुत बड़े होते हैं, बट हम लर्न करते हैं सिर्फ साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, जो हमारे लिए इजी होते हैं. ठीक है. एग्जाम में भी आपको यही मिलेंगे. तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? साइन ए, कोस ए, टैन ए. साइन ए इज इक्वल टू व्हाट? होती है अभी तीन और है, पहले इनका समझ लीजिए. साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. छत से नीचे सड़क देख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. कोस ए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. tan ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस.
ये 3 हो गई, बस ये 3 पता होनी चाहिए, बाकी 3 निकल जाएंगी। अब बाकी 3 कैसे निकलेंगी? वर्ड आता है कोसेक ए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये भी है कोसेक ए। क्या होता है? कोसेक ए। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है, आपने इनको लर्न कर लिया है, तो आप कैसे निकालेंगे कोसेक ए को? देखिए कोसेक ए जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन ए का, मतलब कि कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/sin ए। अब साइन ए हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रखेंगे तो क्या जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब कोसेक ए क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब पॉइंट जो नोट कर रहा है आपको वो करना है कि कोसेक ए क्या होता है? 1/sin ए। क्या होता है? 1/sin ए। स्टार बना लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से हैं। अब करते हैं बात सेक ए की। किसकी? सेक ए की। सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/cos ए। क्या हो जाएगा? 1/cos ए। और जब हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस रखेंगे किसकी प्लेस पे? cos ए की, तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस दिखाई देगा। मतलब कि एक पॉइंट और नोट करना है आपको, वो क्या? सेक ए इक्वल टू क्या होता है? 1/cos ए। 1/cos ए। अब आती है बात tan की। भाई tan को स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? स्पेशल ट्रीटमेंट। देखिए tan इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/cot ए। 1/cot ए क्या हो जाएगा? cot ए को सीखेंगे ना, tan ए तो हमने लिख लिया, tan ए तो लिख लिया, cot ए की निकालनी है वैल्यू। cot ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/tan ए। 1/tan ए जो पहले लिखा था वो भी सही है, लेकिन अभी हमें tan ए पता है ना, tan ए पता है। अगर आपको ट्रिक लर्न नहीं है तो आप tan ए से cot ए कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए cot ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/tan ए। 1/tan ए। जब हम tan ए की प्लेस पे क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या बन जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको एक बात और याद रखनी है यहाँ पे, क्या जी? कि cot ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/tan ए। क्या हो जाएगा? cot ए इक्वल टू 1/tan ए। ये हो गई फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं। अभी दो और है। दो और कौन से? अगर हमें cot ए नहीं पता हुआ 1/tan ए है ना जी भाई, अगर tan ए भी नहीं पता, हमें सिर्फ sin और cos पता है, फिर कैसे निकालेंगे हम? हमारी ट्रिक भी लर्न नहीं है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखिए tan ए, पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। tan ए इक्वल होता है sin ए अपॉन cos ए। एक ये बात याद रखनी है आपको, अगर आपको tan ए निकालना है और सिर्फ sin और cos गिवन है तो आप यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। अब बात करते हैं cot ए की। cot ए की, वैसे तो cot ए निकल जाएगा 1/tan ए करके, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो cot ए क्या होता है? cos ए अपॉन sin ए। एक ये वाला भी फॉर्मूला है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे जी? एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, इफ cos ए, मतलब कि cos ए दे रखा है, cos ए दे रखा है, cos ए दे रखा है क्या? 4/5। हमें बताना है tan ए। क्या बताना है? tan ए क्या होता है? tan ए क्या होता है? अब देखिए tan ए के लिए हमें क्या क्या चाहिए? या तो साइन भी गिवन होता, हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, बट यहाँ पे साइन भी गिवन नहीं है, सिर्फ cos दे रखा है। क्या दे रखा है? cos दे रखा है। और cos होता क्या है? cos होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि हम लिख सकते
बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। यहाँ से इसका मतलब ये नहीं है कि b इक्वल टू 4 है और h इक्वल टू 5 है। भाई ये रेशोज है, क्या है, रेशोज है। अगर मैं कॉमन रेशो k लेट करती हूँ, क्या करती हूँ, कॉमन रेशो k लेट करती हूँ, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4k, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4k और h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k। मतलब बेस आ जाएगा 4k और h आ जाएगा 5k हाइपोटेनियस। अब हमारे पास बेस भी है और हाइपोटेनियस भी है। क्या है, बेस भी है और हाइपोटेनियस भी है। एंगल, कौन से एंगल को रेफरेंस दिया है, एंगल ए को। कौन से एंगल को दिया है, एंगल ए को। देखिए हमने यहाँ पे रेफरेंस एंगल सी को दे रखा था और अगर यहाँ पे हम क्या लिख दें, एंगल ए, ऐसे उसे भी वहां पे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, बट फिगर मैंने ऐसे बना दी तो आपको ऐसे देखने में आसानी होगी। ए बी सी, सी यहाँ हो जाएगा। अब देखिए एंगल ए रेफरेंस हो गया, जो रेफरेंस माना है एंगल उसके सामने वाली इज परपेंडिकुलर और जो राइट एंगल है उसके सामने वाली इज हाइपोटेनियस और जो बचा वो बेस, जो बचा वो बेस। अब देखिए बेस भी है हमारे पास और हाइपोटेनियस भी है। आपने एक थ्योरम का नाम सुना होगा, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना, इक्वल होता है किसके स्क्वायर के, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए अब हाइपोटेनियस मिलकर बन रही है दो को ऐड करने पे, दो को ऐड करने पे मतलब हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेनियस होगी वो परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी और जो हाइपोटेनियस होगी वो बेस से भी बड़ी होगी, कह सकते हैं। मतलब कि हाइपोटेनियस क्या है, लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, कह सकते हैं हम ये बात, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब हमारे पास हाइपोटेनियस भी है, बेस भी है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेनियस की प्लेस पे क्या रखिए, 5k का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू p स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। यहां से 5k स्क्वायर क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और k की पावर में 2 लग जाएगा। p स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर मैं अब इसको किसको भाई 16k स्क्वायर को इधर ले आऊं, 16k स्क्वायर को इधर ले आऊं, 25 में से माइनस कर दो इक्वल टू क्या बचेगा p स्क्वायर बचेगा। मतलब हम लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है ना। जब स्क्वायर उधर जाएगा रूट बना दीजिए, या तो ये काम कर लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, देखिए p स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम 3 का स्क्वायर करके लिखें ऐसे, इसको ऐसे लिख दे 3k का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, क्योंकि जब ओपन होगा तो ये 9k स्क्वायर बनेगा, बनेगा। आप रूट कर भी कर सकते हैं, रूट लगाकर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और जो 9 होगा 9 का रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कंपेयर करेंगे, अगर हम ये स्क्वायर से स्क्वायर तो कंपेयर करेंगे जब दोनों साइड, क्या हो जाएगा p इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा, क्योंकि पावर सेम है और इक्वल में है। तो परपेंडिकुलर क्या आ गई 3k, क्या आ गई 3k। अब हमें बताना क्या था tan a, क्या बताना था tan a, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3k, बेस क्या गिवन था 4k, k से k कट गया, 3/4 हमारी tan a की वैल्यू आ गई, tan a की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
angles, of some specific angles. मतलब कि भाई जब हम क्या करते हैं, देखो साइन ए सुना होगा, साइन थीटा, मतलब एंगल जो होता है साइन ऑफ एंगल ए बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, साइन ए है अगर, साइन ऑफ एंगल ए, मतलब कि जैसे साइन ए लिख दिया, क्या लिख दिया, साइन ए, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन की मल्टीप्लाई हो रही है ए से, मल्टीप्लाई हो रही है ए से, नहीं, ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। ये अगर आप ऐसे करोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये एंगल है ना, ये यहाँ पे इस पूरे को मिलाकर साइन ए है, इनका अलग अलग नहीं है कुछ भी, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, साइन ऑफ एंगल ए, क्या बोला जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए। ऐसे ही हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी प्रोनाउंस करेंगे। अब यहाँ पे ए भी देखा होगा, थीटा भी, अल्फा, बीटा एंड सो ऑन, बहुत कुछ देखा होगा, बट यहाँ पे कुछ एंगल्स मतलब कि नंबर्स आए, भाई हमें भी प्रायोरिटी दीजिए, हमें भी प्रायोरिटी दीजिए, हमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आना है, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स लिए गए, फिर क्या लिए गए, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, कुछ एंगल्स लिए गए। आपके सिलेबस में अभी यही एंगल्स हैं, मतलब कि ये क्या हो गए, ए की वैल्यूज हो गई, यहाँ पे ए की प्लेस पे हम इनको रख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख दीजिए, एंड द लास्ट इज कोट ए, लाइन खींच लेते हैं ना। अब देखिए ए की प्लेस पे क्या क्या आएगा, ए की प्लेस पे हम जब जीरो रखेंगे मतलब 0 डिग्री आएगा, साइन 0 डिग्री फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये भाई टेबल आपको लर्न नहीं करनी है, उसकी भी एक धांसू ट्रिक है। क्या है जी, धांसू ट्रिक, एक बढ़िया ट्रिक जो आपको याद रहेगी। देखिए 0 एंगल से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब हम 0 से काउंटिंग करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। अब क्या करना है, जो हमने ये काउंटिंग लिखी 0 to 4, इनको डिवाइड करना है 4 से, डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, अब इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, मतलब कि स्क्वायर रूट लग जाएगा। 0 upon something is 0, but something upon 0 is not defined, 0 upon something is 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 2 का रूट 2 ऐसे ही लिखा जाएगा। पहले इसको सॉल्व तो कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, बाद में लिखना है। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे जो रूट 3 है, रूट 3 तो रूट 3 आएगा, और 4 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 का, किसका हो जाएगा, 2 का, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 3/2। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/1 is equal to 1, 1/1 is equal to 1, तो रूट 1 क्या बन जाएगा, 1, क्या बन जाएगा 1। अब देखिए आपको करना क्या है, सिर्फ आपने इतना लिखना है, लोड कुछ नहीं लेना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें डिवाइड किससे करना है, काउंटिंग कैसे लिखनी है, स्क्वायर रूट कब करना है, बस आपको साइन नहीं निकाल लेना है, बाकी सारी खुद ही निकल जाएंगी। खुद नहीं निकलेंगी मतलब निकालनी पड़ेगी, लिखना तो पड़ेगा ना आपको। देखिए अब आपने ऐसे लिखा था, अब ऐसे लिखिए, अब ऐसे लिखिए, मतलब उल्टे से। 1 यहाँ पे आ जाएगा, रूट 3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, और 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए tan a क्या होता है, sin a अपॉन cos a, मतलब sin a अपॉन cos a, 0/1 is
0, 1/2 डिवाइड में जाएगा √3/2, तो क्या बन जाएगा 1/√3, और ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा √3। अब देखिए 1/0, मैंने बताया था आपको कि समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कोसेक क्या होता है 1/sin A, 1/sin A, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 मतलब 1/2 क्या बन जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा √2, ये क्या आ जाएगा 2/√3, और ये क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है सेक। क्या फाइंड आउट करना है सेक? सेक होता क्या है 1/cos A, क्या होता है 1/cos A, क्या होता है 1/cos A, मतलब 1/1 1, ये क्या बन जाएगा 2/√3, यहाँ पे स्क्वायर √2 मतलब √2, और इधर क्या आ जाएगा 2, और इधर क्या आ जाएगा, देखिए cos A क्या है 0, cos A क्या है 0, निकाल क्या रहे हैं हम सेक A, सेक A क्या होता है 1/cos, मतलब कि 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब tan A मतलब कि tan A भी हमारे पास और cot A भी है, तो cot A को इस अगर हम cos A/sin A से करते हैं, उससे अच्छा है कि हम क्या कैसे कर लें 1/tan A से कर लें, कैसे कर लें 1/tan A से कर लें, या जो ये tan A की लाइन लिखी हुई है इसको ऐसे उल्टा करके लिखते जाएं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए पहले क्या करना है 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है, फिर डिवाइड बाय 4 करना है, फिर उनका स्क्वायर रूट करना है, जो सॉल्व होकर आएगा वो आपको sin A के कॉलम रो में लिख देना है, क्योंकि ये क्या है रो है, रो में लिख देना है। अब आपको ऐसे लिखना है, cos A में कैसे लिखना है उल्टा, उल्टा चलना है, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले लिखना है, ऐसे चलना है। आप ऐसे चलोगे tan A क्या होता है sin/cos, इनको ऐसे ही डिवाइड करके देखिए तो आपके पास tan A भी आ जाएगा, tan A भी आ जाएगा, cosec A क्या होता है 1/sin A, क्या होता है 1/sin A, मतलब 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इनका रेसिप्रोकल करते जाइए, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही sec A निकालना है, मतलब 1/cos A, 1/cos A, तो ये क्या बन जाएगा 1/1, ये 1/1 इज 1, 1/1 इज 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 2, एंड 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि रेसिप्रोकल भाई देखिए 0/1 ही तो है, ये 0/1 ही तो है, क्योंकि धरती पे जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1, धरती पे जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1, तो 0/1 ही तो है। जब इसका रेसिप्रोकल होएगा तो ये 1/0 आ जाएगा, मतलब समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, सही बात है। अब देखिए cot A को कैसे लिखना है, tan A निकल गया ना, बस tan A को उल्टा ऐसे चला दीजिए, ये हो गई यहाँ पर हमारी टेबल कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन है हमारे पास x tan 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री, cot 60 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा 2022-23 में पूछा गया है। यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ x बतानी है, क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ x बतानी है। अब हमने टेबल भी बना ली, हमें पता लग गया कि कौन से एंगल पे कौन सी वैल्यू होती है। देखिए x मल्टीप्लाई का साइन है इनके बीच में, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 इक्वल टू sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2 मल्टीप्लाई cot 60 डिग्री क्या होता है, cot 60 डिग्री मतलब कि cos 60 अपॉन sin 60, cos 60 क्या होता है
1/2, सॉरी cos से 60 क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2 अपॉन sin 60, sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो cos 60 क्या आ जाएगा 1/√3। मैंने ये आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आप प्रीवियस वाले टेबल में अगर भूल जाओ तो आप ऐसे कर सकते हो। क्या बन जाएगा 1/√3, √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। अब ये इक्वल में है और मल्टीप्लाई में है, मतलब 2 से 2 भी कट जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर क्या बचा 1 और √3 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा √3। अब उन्होंने x की वैल्यू ऐसे नहीं पूछी है, उन्होंने ऐसे नहीं पूछी है भाई, उन्होंने एंगल में पूछी है। किसमें पूछी है एंगल में। उन्होंने cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री ऐसे करके ऑप्शंस गिवन दिए हुए हैं। तो देखिए 1/√3, 1/√3, 1/√3 क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई tan 30 डिग्री। ये आप अपने ऑप्शंस में देख लीजिएगा कि tan 30 डिग्री ऑप्शन में है, cos 60 डिग्री भी है, ऐसे ही करके कुछ ऑप्शंस गिवन है, कुछ ऑप्शंस गिवन है, आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो जो एक्सरसाइज है ना आपकी ट्रिगो की प्रूविंग वाली, उसमें यूज होंगे ये सारे फॉर्मूलेज, ये सारे फॉर्मूला उसमें यूज होंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है। अब पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यहां से भी 2 फॉर्मूले मिलेंगे। क्या, अगर यहां से हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं, मतलब कोस, ये जो कोस है ये इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही अगर हम कॉस स्क्वायर ए का निकालते हैं क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आती है बारी सेकंड फॉर्मूले की, ये तो पहला हो गया, अब आती है बारी दूसरे की। दूसरा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। यहां से भी फॉर्मूले बनेंगे। अगर हम tan को उधर ले जाएं, मतलब कि tan को इधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b, क्या होता है a प्लस b, मतलब sec a प्लस tan a, और sec a माइनस tan a इक्वल टू 1। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको इसकी वैल्यू दे रखी होगी, इसकी पूछा होगा। अगर इसकी दे रखी होगी तो 1/, में लिख दीजिए, और इसकी दे रखी होगी तो ये 1/, में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गए 2 यहाँ से फॉर्मूले। अब आती है बारी थर्ड वाले की। थर्ड वाला है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। देखिए अगर हम कोट को इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या हो जाएगा a प्लस b, मतलब कि cosec a प्लस कोट a, a माइनस b बोले तो cosec a माइनस कोट a इक्वल टू 1। आपको कुछ क्वेश्चंस में ये वाली वैल्यू दे रखी होगी, ये पूछा होगा, अगर ये दे रखी होगी तो अपॉन में ले जाइए, ये दे रखी है तो उसको अपॉन में ले जाइए, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करते हैं इस आइडेंटिटी के ऊपर एक क्वेश्चन, मतलब प्रूविंग वाला। कौन सा वाला प्रूविंग वाला, क्योंकि ये सारे जो आइडेंटिटीज हैं जो प्रूविंग में ज्यादा से ज्यादा यूज होंगी, ज्यादा से ज्यादा यूज होंगी प्रूविंग में। क्वेश्चन है हमारे पास
that 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A equal to tan square A। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में पूछा था बोर्ड टर्म 1 में। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या होता है? sec स्क्वायर A। 1 प्लस cot स्क्वायर A क्या होता है? cosec स्क्वायर A। sec स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos स्क्वायर A। सबसे पहले जो पढ़ा था हमने sec A क्या होता है? 1 अपॉन cos A। तो sec स्क्वायर A भी तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर A। cosec स्क्वायर A क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sin स्क्वायर A। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी इससे होगी। जब 1 की मल्टीप्लाई sin स्क्वायर A से होगी तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर A अपॉन जब cos स्क्वायर A की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर A। sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A tan स्क्वायर A। मतलब क्या आ गया? LHS इक्वल टू RHS। Hence proved। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने थ्योरी पार्ट पूरा कवर कर लिया है विद वन एग्जाम्पल। अब अगर आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस तो आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी जो कि मैं कल अपलोड करूंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।